आप लोगों का जो है एग्जाम वाला दिन जो होता है ना, उसे जो बोलते हैं आपके यहां जो है वो एग्जाम दुश्चिंता। जैसे साइकोलॉजी में पढ़ते हो तो एक बात बोलते हैं परीक्षा दुश्चिंता, परीक्षा दुश्चिंता, ठीक है ना। तो इससे जो पार पा लेता है ना, वही आदमी जो है वो सिलेक्शन लेके जाता है। तो भाई जिनका कल एग्जाम है वो तो परीक्षा दुश्चिंता से नहीं बच सकते। हाँ भाई, जिनका कल एग्जाम है उन्होंने पढ़ रखा था, अब तो कुछ नया करके आप परीक्षा दुश्चिंता से नहीं पढ़ सकते, बच सकते। लेकिन जिनका महीने भर बाद एग्जाम है वो एक चीज जरूर याद रख लेना, हाँ परीक्षा दुश्चिंता पढ़ा है साइकोलॉजी में। तो कल एग्जाम किन किन का, पहले एक बात बताओ, कल एग्जाम है उनको तो मैं 2-3 चीज बताऊंगा जो क्या 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 करनी है। देखो भाई, जिन एग्जामों में माइनस मार्किंग होती है, जैसे ग्रेड सेकंड का कल एग्जाम है और फाइनल सिलेक्शन होगा, तो उन एग्जामों में 1-2 चीज ये याद रखना। पहली चीज तो ये याद रखनी है कि अगर पेपर में, ये समस्या बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ है, अगर पेपर में स्टार्टिंग के चाहे 5% भी नहीं आए, 10% भी नहीं आए, तब भी कभी भी निराशा नहीं आनी चाहिए, कभी भी निराशा नहीं आनी चाहिए। 5-10 प्रश्न है, अगर आपको नहीं भी आ रहे, मान लो पहले पन्ने पर 4-5% थे, उनमें से तुम्हें 4 नहीं आ रहे, या स्टार्टिंग के 3 पेज पे 15% थे, उसमें से तुम लोगों को 10 नहीं आ रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो रेस हार गए। इसका मतलब ये है कि पेपर टफ है, आपको नहीं आ रहे ना, तो किसी दूसरे को भी जो है 3 नहीं आ रहे, किसी को 4 नहीं आ रहे, किसी को 3 नहीं आ रहे। हम जनरली क्या कहते हैं, यहां पे जो है वो टेंशन में आ जाते हैं। कई बार क्या होता है कि आपके पेपर सेट ऐसा आता है जिसके अंदर स्टार्टिंग में वो पोर्शन आ जाता है, जैसे जो कोई आदमी साइंस से भाग रहा हो, कोई आदमी साइंस से भाग रहा हो, अभी कसम पहले साइंस ही आ जाए, अब भाई साहब साइंस ही आ जाए यार, वो भागो ही हो साइंस हो, अभी का टफ क्वेश्चन आ जाता है, वो आदमी अगर आपको खोदे, वो सोचा मारो तो हो गया पेपर की कोनी में, तो गलत बात। 2016 आरएस में देखना पॉलिटी के क्वेश्चन ऐसे आए थे, किसी से नहीं हुए थे, ठीक है, लेकिन जिन लोगों के पहले आ गए थे ना, उनका जो है वो एक तरीके से पेपर बिगड़ गया था। तो कभी भी ये नहीं सोचना, कभी भी ये नहीं सोचना, क्योंकि ये जरूर आशा रखना कि आगे हमारे 4 पेज ऐसे आएंगे जिनमें से मेरे 20 में से 20 सही होंगे, आगे हमारे 4 पेज ऐसे आएंगे जिनमें मेरे 20 में से 20 सही होंगे, 6 पेज ऐसे आएंगे जिनमें मेरे 30 में से 30 सही होंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग के पेज आपका जीवन या आपका जो पेपर नहीं बिगाड़ सकते। एक चीज को ये ध्यान रखना, लड़कियां बहुत ज्यादा भावुक हो जाती हैं। मैं देखता हूं एग्जाम हॉल में कई बार पेपर देने घने पेपर दिए, दे लिए जिन्होंने पेपर दिए और क्या किया, तो कई बार लोग जो है ऐसे दुखी हो जाते हैं। हाँ, कई टबर रोने लग जाए क्लास में, बेटा बहुत तैयारी करी हो कि पेपर आ गया, तो ना, अगर हार्ड है तो सबके लिए। एक चीज और याद रखें, अगर पेपर थोड़ा सा पेपर का लेवल अच्छा है, तो लेवल अच्छा है तो जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो भगवान को धन्यवाद बोलो। लेवल अच्छा है तो पढ़ने वाले स्टूडेंट है, भगवान को धन्यवाद बोलो, और अच्छी बात है ये, क्योंकि पढ़ने वाले स्टूडेंट को हमेशा फायदा होता है लेवल अच्छा होने पे। चाहे पर्सन 2-4 गलत हो जाओ भले, लेकिन लेवल अच्छा होता है। तो क्योंकि उसमें क्या होता है, जो सरल क्वेश्चन है, कोई ने पूछ लिया, हल्दी घाटी के युद्ध की डेट पूछ ली, कोई युद्ध पूछ लिया, या बहुत ही सरल प्रश्न पूछ लिया, तो बहुत ज्यादा सरल पेपर आ जाता है, तो फिर बाद में सब सेम हो जाते हैं, सब जो है वो सेम हो जाते हैं, उनमें मजा नहीं आता। लेवल अच्छा होना चाहिए। तीसरी चीज और याद रखना हमेशा, एक बार आप पेपर अटेंड करो, जो कल पेपर देने जा रहे हैं उन स्टूडेंट्स को बता रहा हूं, जहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है, उन क्वेश्चन पेपर को जो है हमेशा जो है, मेरा जो है वो 3 स्टेप में मैं पेपर अटेंड करता था हमेशा ही। 3 स्टेप के अंदर जो है वो, अगर हम 3 लेवल में मैं जो है हमेशा पेपर है कवर करता था। स्टेप मेरे 3 होते थे। जैसे मैं क्या करता था, पहली बार के अंदर जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको कर लिया, और जो प्रश्न नहीं आ रहे उनके डाउट लगा लिया, डी लिख दिया, और जो एकदम ही नहीं आ रहे उनके जो है वो ऐसे क्रॉस मार दो, उनके जो है वो एकदम क्रॉस मार दो। सबसे सही तरीका ये भाई, जो आ रहे हैं उनको ध्यान से पढ़ा और उनको इतना सही पढ़ा कि दोबारा नहीं पढ़ना पड़े, और आपने टिक लगा दिया। जो नहीं आ रहे उसके नीचे डी लगा दिया, उनके नीचे डी लगा दिया, और जो थोड़े थोड़े आपको आ रहे हैं, जो डाउट है आपके, और यहां आपने क्रॉस मार दिया। एक चीज याद रखना भाई, याद क्या रखना, आपने अगर किसी क्वेश्चन के क्रॉस मार दिया ना पूरा का पूरा, इसका मतलब है वो प्रश्न आपके लिए बहुत ही जो है ना, ये मान लो, एक तो वो आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं करवाएगा, हाँ, एक आपका टाइम खराब नहीं करेगा, ये गारंटी है। ये 2 सबसे अच्छी चीज है। देखो, पेपर में हमेशा अपना 100% देना होता है, 100% प्रदर्शन करना होता है, हमेशा पेपर में 100% प्रदर्शन करना होता है, लेकिन कभी भी पेपर में जो है ना वो 100% अटेम्प्ट नहीं करना होता है। ये एक स्मार्ट अप्रोच है, 100% आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। हाँ, ये चीज जरूर याद रखें आप। ये गलत अप्रोच है कि मैं सारे प्रश्न सही करूंगा। इससे अगर मान लो एग्जाम में 100 क्वेश्चन है, 20% अपने को आ ही नहीं रहे, तुक्के सही नहीं होते यार। तुक्के मतलब आपका पढ़ा हुआ सही नहीं हो रहा, तुक्का कहां से सही हो जाएगा। मतलब एक बात बताओ मेरी, आप लोग 15% गलत हो रहे हैं ना, तुक्को सही हो जाएगा। आपने अति तगड़ी किस्मत को नहीं भाई। यूट्यूब पर बार में बता दूं कैसे लगाएं तुक्के, कैसे होगा वैज्ञानिक तुक्का, कैसे होगा सैद्धांतिक तुक्का, नहीं होगा। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। दूसरी बात अगर हम बात करें तो एक तो ये चीज करनी, उसके तो इससे टाइम खराब है नहीं होगा, बच गए आप, टाइम खराब नहीं होगा। दूसरी बात ये और याद रखना भाई, दूसरी बात क्या याद रखनी, जब आप सेकंड राउंड में हो ना, सेकंड राउंड में सबसे पहले क्या करना चाहिए, सेकंड राउंड में आके जो मान लो डाउट में 100 में से आपके कितने क्वेश्चन थे, 100 में से आपके मतलब आपने 60 कर लिए, 20 के क्रॉस लगा दिया, अब आपके जो है वो 20 क्वेश्चन डाउट वाले जा रहे हैं, 20% डाउट वाले जा रहे हैं। तो डाउट वाले प्रश्नों में हमेशा जो है वो 70% क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। डाउट वाले में भी आपको निश्चित तुक्का हमारे वहां, डाउट वाले में से भी अगर हम लोग देखें तो 70% क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। मतलब 20 में चौक दाऊं 15% करना है। मैं भी 5% इस जगह बिना मतलब डाउट मोता ना भी में भी अपन क्या करना है, बस केवल 14-15% ही कवर करना है, ठीक है। अब एक चीज और याद रखना, हमेशा जब भी आपके किसी एग्जाम में डाउट होता है किसी क्वेश्चन में, आप जिस प्रश्न को करने के लिए पहली बार सोचते हो ना, और जो आपको पहली बार में सही लगता है ना, वो ही सही होता है। जनरली 80% प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि आप जिन क्वेश्चंस को देखते हो और जिनको भी आपको लगता है, तो दोस्तों जो है वो उनमें पहली बार, बहुत बार धोखा, मैंने पेपर दे रहा हूं करे यार पहली तो मैं वही करो, लास्ट में काट रहा कर दियो, हो गया क्या? बताओ, हाँ बताओ, हो गया यहाँ?
तो बस एक को करना है। अब तीसरा राउंड ले ना, तो तीसरे राउंड में सबसे पहले आपकी ओएमआर सीट भर लो, सबसे पहले ओएमआर सीट भर लो, और उसके बाद में कोई बचा हुआ और पर्सन देख लेना भले। कभी भी जैसे 3 घंटे का पेपर है ना, तो 2 घंटे खत्म होता ही ओएमआर भर लिया करो। लास्ट अगर आधे घंटे में ओएमआर भरोगे ना, मैं कह रहा हूं हाथ पैर फूल जाते हैं, आदमी सोचता है पर्सन भी नहीं आ रहा, ओएमआर भी नहीं आ रही, 2% गलत कराते हो बिना मतलब। ओएमआर के अंदर किस किस के पर्सन गलत होते हैं? कौन? मेरे को पता, मेरे भी हुए हैं, सबके होते हैं। हर स्टूडेंट 1% गोला भरने में, 2% गोला भरने में जो है वो गलत करके आता है। लेकिन 1% गोला भरने में, 2% गोला भरने में गलत हो जाए, अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी सीरीज गलत हो जाती है भाई, कभी कभी सीरीज गलत हो जाती है। और जब सीरीज गलत हो जाती है ना, तो ये मान लो आपका पेपर नहीं, आपके 2 साल बर्बाद हो गए। हाँ, आते हुए पर्सन गलत हो जाना कोई बात नहीं हुई, लेकिन भरते हुए ओएमआर बर्बाद हो जाना, ये सबसे बड़ा गुनाह है दुनिया का। तो इस गुनाह से बचने के लिए 10-10 के सीक्वेंस में, 5-5 के सीक्वेंस में ना ओएमआर भरे, कभी भी ऐसी गलती ना करें। एक चीज याद रखना, जिन भी एग्जाम्स में मैथ और रीजनिंग आती है और कोई पर्सन आपको उड़ जा रहा है, और उड़ जाते 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट ले जा रहा है, भाई उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, जबरदस्ती मत करो। क्योंकि मैथ रीजनिंग कभी कभी ऐसी होती है, जब मुड़ के आते हैं वापस देखते हैं तो वो पर्सन चुटकियों में हो जाता है। याद रखना, रीजनिंग में तो इतना गजब तरीका है, आप उस पर्सन में लगे रहेंगे ना, तो वो पर्सन नहीं होगा। अगर किसी पर्सन ने 3 मिनट से ज्यादा टाइम ले लिया तो वो नहीं होगा, तो उसको छोड़ दो एक बार। और जब ओएमआर भर दो, लास्ट के 10 मिनट बची है ना, उस समय जो है ना, जब देखोगे ना तो वो प्रश्न हो जाएगा। कभी भी किसी एग्जाम में आप कॉन्फिडेंट होकर 70-75% तक क्वेश्चन कर लेते हो, और आप इस अप्रोच के साथ करने के बाद में आपके पास अगर लास्ट 10 मिनट बच जाती है, मैं आपको फिर कह रहा हूं, अपने प्रश्न चेक कर लिए, आपने ओएमआर भर ली, नंबर लिख लिए, और 10 मिनट बच जाए ना, तो दोनों हाथ पकड़ के बैठ जाओ कि मेरे को नेगेटिव नहीं करने। क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा धोखा तब होता है कि मैं अगर नेगेटिव नहीं करता तो सिलेक्शन हो जाता मैं। हाँ, जब आप सेफ जोन में आ जाओ, कट ऑफ आपको जनरली पता ही होती है पिछली बार कितनी गई है। हाँ, तो लास्ट में अगर 5-7 मिनट बच भी जाए, क्योंकि मैं 5-7 मिनट बहुत खराब कर बचड़ी, हम आदमी को जी कर मैं 2% और कर दूं, मैं 1% और कर दूं, एक तो और कर ही दूं, लास्ट 1 मिनट में जाके पेपर उठा के 1 गोल और भर दूं ना, कभी नहीं करना। वो संयम, वो धैर्य, वो पेशेंस होना चाहिए। हाँ, वो अपने आप में ना दोस्तों, आपका जो है वो आत्मनियंत्रण होना चाहिए। हाथ पकड़ बैठ जाओ, मैं कौन करूं की हो जाए नहीं भाई। अगर आप सेफ जोन में नहीं हो, मान लो कि आप मतलब हर पर्सन 50 सही हो रहे हैं, तो चलो ठीक है कर दो, लेकिन आपने इतने टाइम मेहनत की, फिर अगर आप 2-4% ज्यादा अटेम्प्ट करते हैं, वो नेगेटिव तुम्हारे सही को ले बैठते हैं, सही को लेने के बाद में अगर 1-2% से रह जाते हैं, बहुत धोखा होता है, बहुत धोखा होता है। तो मेरा बस आप लोगों से इतना ही निवेदन है, ये गलतियां मत करना। कल के पेपर के लिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं, सिंपल। कोई मेरे पास कोई इतना मतलब कोई बहुत ऐसे नुस्खे नहीं है कि कैसे तुक्के लगाते हैं, ये नहीं है वो नहीं है। मैंने आपको घर भी वे बातें बताई हैं जो व्यवहारिक है, जिनको अगर आप अप्लाई करें तो बहुत बढ़िया है। हमेशा याद रखें, प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, ज्यादा सरल है तो और ध्यान से पढ़ें। नहीं है क्या पूछ रहा है अगला? हाँ, 2000 लाइव हो गए, चलो भाई बहुत बहुत बधाई। और थे यहाँ लगे रेशो तो कदम नहीं लगे, 5000 भी लाइव होती है। ग्रेड 3 वाला जो है वो जरूर करेंगे कभी, 5000 भी लाइव करना। हाँ, पहले बताता नहीं हूं ना मैं, उसकी वजह से नहीं आ पाते तुम लोग, तो मैं बताऊंगा आगे से तुम्हें ना, अगली क्लास जब भी होगी मैं बताऊंगा तुम लोगों के। तो बताई बात, तो कल के लिए मैंने बता दिया। अब 1 महीने में परीक्षा दुश्चिंता से कैसे बचा जाए, ये मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो ये मैं एग्जाम वाले दिन का मैनेजमेंट बताया मैंने, एग्जाम से 1 महीने पहले का मैनेजमेंट मैं आपको और बताऊंगा। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक लगी बात है ना? मैं बात जो की बताइए एकदम थारी जैसी है, तुम करते हो हमेशा, तो वही गलतियां, इनको सुधार लो। जो मतलब बार बार कहते हैं ना 1% से रह गया, 2% से रह गया, ये कभी नहीं रहोगे। फिर आगे बात करते हैं।